मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीरें हैं, एक और जहां सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है, वहीं कांग्रेस अब बेरोजगारी दिवस के रूप में इस दिवस को मना। इस समय हम राजधानी रांची के फिरालाल चौक पर हैं। ये अल्बर्ट टिक्का चौक है जहां पे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में यहां पर विरोध प्रदर्शन, एक तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज हैं। अभिजीत जी, ये पूरा देश आज सेवा सप्ताह मना रहा है, बीजेपी के लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता अब बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। अब देखिए, देश के साथ तो मजाक मोदी जी ने किया है, अब नौजवान अगर उनके साथ मजाक कर रहा है तो भाजपा को बुरा क्यों लग रहा है? आप जो है हर जो सपना दिखाए थे उसको जुमला बता दिए, पकौड़ा तलना और चाय बेचना को रोजगार बता दिए। तो नौजवान भी जो है उसी चीज़ को कर रहा है कि मजाक बना रहा है, चौराहे पे खड़ा होकर मोदी जी का जुमला दिवस के रूप में मना रहा है, बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं बहुत टेस्टी केक बनवाए हैं मोदी जी के नाम पे, आप जरूर खा के जाइएगा, सभी मीडिया के बंधु को खिलाएंगे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं मोदी जी के नाम पे। तो हम भी चाहते हैं कि आज हम भी मज़ा दें उन लोगों को, तो ज़रूर खाइए। और आप भाई बंधुओं से मेरा बहुत बहुत आभार है कि आज के दिन भी आप लोग हम लोगों को जगह दे रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन सिर्फ इस बेरोजगारी का दंश कांग्रेस के लोग नहीं झेल रहे, इस देश के नौजवान, चाहे मीडिया के बंधु हो चाहे भाजपा के लोग हो, सबके परिवार के नौजवान जो है इस बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए आज इस बेरोजगारी को लेकर हर लोग इस बात को कह रहा है कि अच्छा हो रहा है, अब मोदी जी को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गलत किया, मान लीजिए बेरोजगारी, लेकिन आपकी सरकार है झारखंड में, आपने कितने लोगों को रोजगार? झारखंड में तो लगातार रोजगार मिल रहा है, पेंशन योजना लागू हो रहा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन जो बंद था उसको चालू कराया गया, जो मिड डे में योजना बंद करा दिया था केंद्र सरकार ने उसको सुचारू रूप से चालू कराया है। तो हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, संसाधन जो है लिमिटेड है। लेकिन केंद्र के सरकार के पास सेल है, भेल है, रेल है, ये तमाम चीज़ जो है जो अडानी को गिफ्ट करते जा रहे हैं। वो अडानी को जो विश्व में दूसरा स्थान अमीर में हो गया और कर्जा में देश का नंबर 1 है, जिस दिन भागेगा अरबों रुपया लेके भागेगा और देश का बट्ठा बैठेगा। आई जो मोदी जी बोलते हैं कि हम झोला लेके भागेंगे, वो सबसे पहले रफू चक्कर हो गए। इसलिए ऐसे उद्योगपतियों से चार्टर प्लेन खरीद के गुजरात के एयरपोर्ट पे रखे हुए कभी भी रफू चक्कर हो सकते हैं। इसलिए हम तमाम नौजवानों का आप मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सचेत हो जाइए, नहीं तो कभी भी झोला हम लोग को झोला लेके वो भागेंगे, कटोरा हम लोग के हाथ में पकड़ा देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है सचेत होने का, सचेत होने की ज़रूरत है। प्रदेश कांग्रेस की महासचिव है हमारे साथ, आप बताइए क्या किस तरह से आप कर रही हैं और क्या कुछ दिखाई दे रहा है? आप लोग प्रधानमंत्री का एक तरह से उपहास ही मना रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जो केंद्र की सरकार आई है वो किस तरीके से आई है, आप सभी जान रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा और रोजगार दूंगा ये कह के आई है। लेकिन आज जब रोजगार मांग रही है युवा, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ी तलो, स्वावलंबी बनो। कैसे MBA किया हुआ या फिर BA किया हुआ, LLB किया हुआ, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो तैयारी करते हैं, पूरा जीवन अपना न्यौछावर करना चाहते हैं सरकारी नौकरी में, उनका एज भी खत्म हो जा रहा है कि वो नौकरी भी करेंगे। लेकिन ये जो सरकार है बीजेपी की, केंद्र की सरकार, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि ये अडानी की और अंबानी की सरकार है। मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब 2.25 करोड़ महिलाएं, युवाएं, जो युवतियाँ हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आप हाथरस जैसे कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप स्मृति ईरानी जी से पूछिए, महंगाई पे लेकर के वो कैसे, जब सरकार थी हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 400 रुपया का सिलेंडर मिलता था तो कहती थी कि डैन करके महंगाई डैन कहती थी। और आज मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि 1000 पार हो गया है सिलेंडर का दाम, वो कहाँ है, कहाँ मुँह छुपा के बैठी है?
मैं कहना चाहती हूँ, पूरे देश के आवाम से कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे है, आने वाला समय में अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाए तो पूरे देश को बेच डालने का काम ये लोग करेंगे। और 2024 में हम बेरोजगार युवा ये प्रण लेंगे और ले चुके हैं कि रोजगार नहीं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं। ये आप देख सकते हैं। आप बताइए क्या किस तरह से ये पूरा बेरोजगारी दिवस को आप लोग मना रहे हैं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन? देखिए सर, आप देख चुके हैं कि पिछले जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता में काबिज हो रही थी तो उन्होंने एक बखूबी नारा दिया करते थे, क्या इस राज्य में आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। आप 2 करोड़ अगर नौकरी हर साल चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी को और हमको सपोर्ट करिए। आज सारे युवा सड़क पे हैं। आज इस देश के 42% युवा जो 18 से 30 साल तक है, वो 42% युवा बेरोजगार हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी के आज जन्म दिवस के मौके पे हम लोग भी सड़क पे उतर के बेरोजगारी दिवस मनाने का कार्यक्रम उनको बताना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। अगर आप इसी तरह से रवैया रखेंगे तो 2024 में यही सारे युवा जो आपको देश के सत्ता में काबिज किया था उखाड़ के फेंकने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी की ये 2 तस्वीरें हैं। एक और जहां सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है, यूँ कहें भाजपा मना रही है, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर महंगाई दिवस के रूप में इसको याद कर रही है। सहयोगी अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।